बड़ी आतंकी साजिश और 65 मिनट का सनसनीखेज एनकाउंटर। आतंक का एनकाउंटर। आतंकी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने आए थे। उन्होंने एक बड़े हमले की तैयारी की थी, लेकिन अचानक पासा पलट गया और आतंकियों पर कहर बनकर टूट पड़े सीआरपीएफ के जवान। सनसनी में आज देखिए कश्मीर में आतंक के एनकाउंटर की सनसनीखेज कहानी। इन जांबाज सैनिकों की दिलेरी ने जम्मू कश्मीर के सुंबल बांदीपोर में सोमवार तड़के एक बड़ा आतंकी हमला नाकाम कर दिया। हथियारों से लैस 4 आतंकी सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के इस कैंप में घुसकर तबाही मचाना चाहते थे, लेकिन भारत माता के सजग और सतर्क सपूतों ने आतंकियों को गोली का जवाब गोली से दिया और उन्हें इस कैंप के अंदर दाखिल होने से पहले ही ढेर कर दिया। सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन का ये वही कैंप है जिसको निशाना बनाकर आज सुबह 4 फिदाई हमलावरों ने हमला किया था। हमला सुबह 3:40 पे शुरू हुआ और तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा, लेकिन यहाँ पे जो सतर्क प्रहरी है उनके चलते यह हमला विफल हो गया। दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ कैंप के बाहर लगाई गई तारों की बाड़ को काटकर कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की थी। इस कैंप में चार्ली और डेल्टा कंपनी के हेडक्वार्टर हैं। साथ ही हमले के समय इस कैंप के अंदर सीआरपीएफ के वो स्पेशल कमांडो आराम कर रहे थे जो हाल ही में ट्रेनिंग से लौटे हैं। सुबह 3:30 बजे के आसपास जो हमारे यहाँ कैंप में फिदाई अटैक का कुछ साजिश की जा रही थी, जिसमें कि हमारे मोर्चा नंबर 2 संतरी के द्वारा उसे पुकारने पर जवाबी कार्रवाई दी गई। उसने पहला फायर खोला, उसके बाद से हमारे जो संतरी अलर्ट हुए और जो हमारी गार्ड नंबर 1 से लेके गार्ड नंबर 2 तक के जो बीच में जवानों का हमारा रहने का रेसिडेंस है, उसमें भी जो है फिर हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई और जवाबी फायरिंग के दौरान वो 4 आतंकवादी मारे गए हैं। नॉर्थ कश्मीर के सुंबल बांदीपोर में बने सीआरपीएफ के इस कैंप पर हमला दहशतगर्दों ने सुबह के तकरीबन 3:30 बजे किया था। ये ऐसा वक्त था जब अजान की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी और रोजेदार नमाज अता करने के लिए मस्जिद का रुख कर रहे थे। अजान का टाइम हुआ था, सवेरे अजान का टाइम। यही अजान हो गई तो इसी वक्त आवाज़ आ गई, फायर की आवाज़ आ गई। दरअसल ये मिलिटेंट जो थे, ये सीआरपी कैंप जो है 45 बटालियन है, इसके अपोजिट में एक बाग है, गाना यहाँ काफ़ी बाग है, उसका आड़ लेते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि उनकी कोशिश थी कि हम कैंप के अंदर घुस जाए और उन पर नफरे पर हम अटैक करें। तो वो जो सामने गेट के साथ ही जो तार है जो उसको काटने की कोशिश की, लेकिन संतरी अलर्ट था, उसने बर वक्त कार्रवाई से उसको मार गिराया। आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। माना जा रहा है कि सीआरपीएफ कैंप पर हमले से पहले दहशतगर्दों ने रात को इस जंगल में छिपकर इंतजार किया था। यहां पाया गया खाने पीने का ये सामान भी आतंकियों की मौजूदगी की गवाही दे रहा है। इस समय हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान है, केले हैं, 2 बोतल हैं जो लग रहा है पानी की हैं, इसमें दाल और चावल है। पुलिस और स्थानीय लोग शायद ये मान रहे हैं कि जो फिदाई हमलावर थे यहाँ पे बहुत समय तक रुके थे और यहाँ पे उन्होंने पहले खाना खाया, यानी क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, शायद सहरी के टाइम उन्होंने यहाँ पे खाना खाया और उसके तुरंत बाद ही यहाँ पे हमला, क्योंकि हमला सुबह 3:40 और 3:50 के बीच शुरू हुआ और माना यही जा रहा है कि ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने पहले खाना खाया। यहां से निकलकर आतंकी सीधे सीआरपीएफ कैंप के पास पहुंचे थे। उड़ी अटैक की तरह आतंकी इस बार भी अंधाधुंध फायरिंग करके कैंप के अंदर दाखिल होना चाहते थे, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग करके उनके इरादों पर पानी फेर दिया। करीब घंटे भर तक चले एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। यहाँ पर जो सीआरपीएफ का मोर्चा था, जो संतरी था, उसने इमीडिएटली रिएक्ट किया और रिटेलिएट किया उस अटैक को और
इतने इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे जो सीआरपीएफ का कैंप था और जो मिलिटेंट्स हैं उनके बीच में गन बैटल शुरू हुआ। इतने में पुलिस की पार्टी और आर्मी की पार्टी भी यहाँ मौके पे पहुँच गई और जो ये गन बैटल चल रहा था वो बहुत लंबी देर तक नहीं चला। उसमें 4 के 4 मिलिटेंट जो है यहाँ मौके पे ही मारे गए। सुरक्षा बलों के मुताबिक मारे गए आतंकियों से ऑटोमेटिक हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। चारों आतंकी AK-47 राइफल, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर यानी UBGL, तकरीबन 1 दर्जन ग्रेनेड और भारी संख्या में कारतूसों से लैस होकर सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने के लिए आए थे। उनके पास GPS, 3 रेडियो सेट, मैट्रिक्स शीट और दूसरे टेक्निकल इक्विपमेंट भी थे, साथ ही दवाएं, फल और कोल्ड ड्रिंक्स भी। 4 फिदाइन जो है यहाँ पे C और D कंपनी है 45 बटालियन की, उस पर कैंप में उन्होंने स्टॉर्म करने की कोशिश किया, कैंप में घुसने का प्रयास किया और उस प्रयास में चारों मिलिटेंट सजग संतरी द्वारा न्यूट्रलाइज किए गए और उनके बाद से काफ़ी मात्रा में हथियार, एम्यूनिशन, गोला बारूद, मेडिसिन, पेट्रोल बम, काफ़ी चीज़ें बरामद हुई। सुंबल सीआरपीएफ कैंप पर हुए इस आतंकी हमले के पीछे लश्कर आतंकियों का हाथ हो सकता है। माना जा रहा है कि एनकाउंटर में मारे गए चारों दहशतगर्दों में से 2 पाकिस्तानी नागरिक हो सकते हैं। चारों आतंकी फिदाइन दस्ते के सदस्य थे। मतलब ये कि ये यहां मरने के लिए ही आए थे। चारों आतंकी कैंप के अंदर घुसकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इस बड़े आतंकी हमले के नाकाम होने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन पे आज सुबह हुए हमले के बारे में कहा जा रहा है कि चारों जो हमलावर थे वो इसी रास्ते से घने पेड़ों के बीच से कैंप तक पहुंचे हैं। पुलिस यहाँ पे अब जो है तलाशी ले रही है कि कहीं कुछ सामान तो पीछे नहीं रह गया है उन मिलिटेंट्स का जो इन घने पेड़ों का सहारा लेकर कैंप तक पहुंचे। सुरक्षा बलों के पास पुख्ता खबर है कि नॉर्थ कश्मीर में फिलहाल तकरीबन 100 आतंकी अलग अलग ग्रुप्स में सक्रिय हैं, जो इन जंगलों में छुपे बैठे हैं। आतंकी घात लगाकर इंतजार करते हैं और मौका मिलते ही अटैक कर देते हैं। इधर सीआरपीएफ के तमाम आला अधिकारियों ने आतंकियों को ढेर करने वाले जवानों की जमकर तारीफ की है। अधिकारियों का कहना है कि कैंप की सुरक्षा में तैनात जवानों की मुस्तैदी से ही और सूझबूझ से ही ये बड़ा हमला नाकाम हो पाया। और इट वाज वेरी वंडरफुल एंड वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। सीआरपीएफ विदाउट गेटिंग एनी स्मॉल कैजुअलिटी, स्मॉल इंजरी, दे न्यूट्रलाइज्ड 4 dreaded militants who were trying to storm the camp. दरअसल सीआरपीएफ कैंप की सिक्योरिटी में तैनात जवानों की बहादुरी का ही नतीजा है कि हथियारों से लैस दहशतगर्द कैंप के नजदीक पहुंचने के बाद भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इससे पहले भी दहशतगर्दों ने जब कभी किसी आर्मी कैंप या सीआरपीएफ कैंप पर फिदाइन अटैक किया था, तब भी तड़के 3 से 4 बजे का वक्त ही चुना गया था। कई बार आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों को जानो माल का काफी नुकसान भी झेलना पड़ा था। सनसनी के लिए सुंबल बांदीपुर से आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। सनसनी ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।